बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन से ली गई हैं। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने हैं। इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज 2.2 तक हैं वो तमाम की तमाम एक्सरसाइजेज अपलोड कर दी गई हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी जो है वो अपडेटेड है। आप वहाँ से जाके कोई भी एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम एक चीज़ और भी करते हैं कि जहाँ जहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से अपने रिजल्ट्स वेरीफाई करते हैं, तो वो स्टेप्स भी मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊँगा। ठीक है जी, तो चलते हैं जी। ये आपने इससे आप जो है वो वाकिफ हुए पिछली एक्सरसाइजेज में कि ये क्या चीज़ है जी। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। ठीक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे कि कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया, या फिर हम सॉल्व करते हैं उनको फैक्टर मेथड से। जहाँ पे फैक्टराइज ना कर सकें वहाँ पे फिर हम जो है ये इक्वेशन भी यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर ये जो पोर्शन मैंने लिखा है रेड कलर से, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है जी, इसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है जी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट लफ्ज़ का क्या मतलब है? डिस्क्रिमिनेंट या डिस्क्रिमिनेशन होता है फ़र्क करने वाला या इम्तियाज़ करने वाला। मेनली ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जिसको मैंने सेपरेट लिख लिया। ठीक है, इसका आपका क्वेश्चन 1 भी हम इससे सॉल्व करेंगे, जिसमें वो हमें कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो मेनली आपके इस पूरे रिजल्ट जो आना है, जो एक्स हम मालूम कर रहे होते हैं। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू मालूम कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। ठीक है जी, जो हमारा आंसर आ रहा होता है या हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं। ठीक है, ये सारा जो है रूट्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? बी का स्क्वायर माइनस 4ac। इसका जो भी रिजल्ट आता है उसके मुताबिक जो है आपके रूट्स पे असरअंदाज होते हैं। ठीक है, अब रूट्स जो है वो मेनली 4 तरह के आते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने 3 बनाए हैं, लेकिन ये 3 नहीं है, मैं अभी आपको 4 बता देता हूँ। रूट्स एक तो आ जाते हैं जी कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आयोटा 7 आ रहा होगा। ठीक है जी, ये तो सिंपल इसकी कहानी है, जैसे कि 5 प्लस माइनस अंडर रूट 83 आयोटा। तो ये जो है ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर। ठीक है, एक टाइप रूट्स की ये आ गई। सही, नेक्स्ट टाइप क्या है जी रूट्स की? वो आती है जी इक्वल। 4 इक्वल होने के साथ साथ वो रैशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है जी, इक्वल होने के साथ साथ वो हमेशा रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये दूसरी टाइप आ गई हमारे पास। अभी इनका टेबल भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तीसरी चीज आ जाती है जी हमारे पास अनइक्वल, जैसे कि यहाँ पे 7 लिखा हुआ है और यहाँ पे -4 है। ठीक है, इक्वल में तो ये था ना कि 4 और 4 है। अनइक्वल में क्या है जी कि एक नंबर कोई और है, दूसरा नंबर कोई और है। ठीक है, 7 - 4 है, 4 - 8 है, या 4 3 है, कोई भी नंबर जो है ना डिफरेंट आ सकता है। अनइक्वल होने में दो तरह के आगे फिर फर्दर कैटेगरीज है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स हो गया, एक इक्वल हो गया। अनइक्वल में फिर आगे दो कैटेगरीज है, अनइक्वल इररेशनल भी हो सकता है, अनइक्वल रैशनल भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये 4 बन जाएंगे कि एक कॉम्प्लेक्स है, एक इक्वल है, और अनइक्वल में इररेशनल या अनइक्वल में रैशनल। ठीक है जी, ये रैशनल और ये रैशनल और ये इररेशनल आ जाएगा। ठीक है, अब अनइक्वल में जो है रैशनल से मुराद क्या है? जैसे कि 7 - 4 है, ये रैशनल नंबर है। इररेशनल से क्या मुराद है? ये +-3 के साथ √3, जब √3 लेंगे तो वो आपके पास इररेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ये आपने डिटेल में 9th क्लास में रैशनल इररेशनल पढ़ रखा है। अब ये जो है मैंने आपको बताया कि ये डिस्क्रिमिनेंट ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि ये हमें बताएगा कॉम्प्लेक्स नंबर कब होता है, ये हमें बताए इक्वल नंबर कब होता है, ये हमें बताए अनइक्वल के साथ इररेशनल या रैशनल कब आता है हमारे पास। ठीक है जी, तो डिस्क्रिमिनेंट हमें कैसे बताएगा वो हम आगे चल के इस टेबल से समझते हैं। ठीक है जी, ये टेबल आपकी बुक में भी बना हुआ है, मैंने वहीं से लिया है। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है जी, इस इक्वेशन को हम डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर -4ac जो है, जो हमने यहाँ पे लिखा था, इसके अंदर जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। ठीक हो गया, तो बी स्क्वायर -4ac। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जो है वो, अब आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है ये क्या वैल्यू है? ये आ रहा है जी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है जी? परफेक्ट
स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बन रहा है, 121 का आप स्क्वायर लें तो ये क्या आता है, 11 का जो है वो स्क्वायर या स्क्वायर रूट लें तो 11 का आता है, ठीक है। 121 का स्क्वायर रूट 11 आता है, ये 11 का स्क्वायर लें तो 121 आता है, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट आ रहा है, ठीक है जी। जब परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, हमारे पास इस जगह पे परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा 11 प्लस के साथ इनमें ऐड होगा, एक दफ़ा माइनस के साथ ऐड होगा, ठीक है जी। तो इसका मतलब है हमारे पास अनइक्वल आंसर आएंगे, यानी कि एक दफ़ा प्लस के साथ मे बी वो 4 या 7 आ जाए, या दूसरी दफ़ा जो है वो -7 आ जाए, ठीक है। तो अनइक्वल जो है वो हमारे पास आएगी। तो पहली चीज़ क्या है जी कि हमारे पास वो अनइक्वल आएगा आंसर, ठीक हो गया जी, अनइक्वल आएगा आपके पास। दूसरी बात क्या आएगी कि वो हमेशा रैशनल नंबर आएगा, ठीक है जी। देखिए अगर मेन जो है ना, बाकी तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आपका आंसर रैशनल में ही लाएगा, ठीक है। सिर्फ इसी की वजह से है कि अंडर रूट में अगर 3 आ जाए, 2 आ जाए या 7 आ जाए, 5 आ जाए तो वो आपको इर्रेशनल नंबर देते हैं। तो दूसरी बात, अनइक्वल होने के साथ साथ वो हमें रैशनल देगा आंसर, ठीक है जी। ये समझ आ गई। अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो अनइक्वल और रैशनल देगा। वजह भी मैंने आपको बता दी। वजह क्या है कि जब हम उसको अंडर रूट में पुट करेंगे, अंडर रूट से बाहर 11 आ जाएगा, तो एक दफ़ा प्लस होके ऐड होगा और एक दफ़ा माइनस होके उसमें जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से अनइक्वल आ जाएगा और साथ ही साथ रैशनल आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट में कोई भी 3 या 5 या 2 नहीं बचा, ठीक है। ये दो वजूहात है। अब देखते हैं इसका क्या आंसर है। ये सॉल्व भी हो आपकी बुक में एग्जाम्पल। ये देखें जी, ये आपकी बुक में सॉल्व भी हुई है एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर -3x -28, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए 121 आ गया था, 121 से जो निकला है वो 11 है। इधर आप 3 में ये 11 ऐड करेंगे +3, और ये 11 में 3 अगर आप ऐड करें तो ये बन रहा है जी 14, ठीक है। 14 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है जी। दूसरी सूरत क्या है जी, अगर माइनस का 11 आप करें तो -11 में से 3 निकाल लें तो ये आ जाएगा जी -8, -8 को 2 से डिवाइड करें तो -4। तो ये दोनों देख लें जी अनइक्वल हैं, लेकिन नंबर्स दोनों क्या हैं जी, रैशनल है, ठीक है। ठीक है जी, तो ये अनइक्वल हैं और जो है ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए अमूमन ये लिखा जाता है x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अच्छा जी, एक तो ये ग्रेटर देन 0 हो गया नंबर, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है जी कि वो परफेक्ट स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर इसका किसी भी नंबर का बन रहा है, ठीक है जी। तो परफेक्ट स्क्वायर हो और ग्रेटर देन 0 हो तो अनइक्वल और रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। अगले नंबर की जाने बढ़ते हैं कि अब देखें जी, आपका x अगेन ग्रेटर देन 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे 24 आ रहा है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर ना होने की वजह से क्या है, आंसर तो आपका अनइक्वल ही आएगा। देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ आ रहा है, एक दफ़ा प्लस हो गया, एक दफ़ा माइनस हो के आएगा, तो आंसर तो अनइक्वल आएगा। लेकिन अभी क्या आएगा, अभी आपका नंबर जो है वो इर्रेशनल हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर कुछ ना कुछ आ गया है, चीज़ वैल्यू आ गई है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और पूरे का पूरा स्क्वायर रूट ख़त्म नहीं हो रहा, तो वो क्या हो जाएगा, अनइक्वल के साथ इर्रेशनल हो जाएगा। अब आपकी बुक में देख लेते हैं, ये एग्जांपल भी सॉल्व हुई है। 6x का स्क्वायर -6x +2। अच्छा जी, यहाँ पे करेक्शन है, ये 3x का स्क्वायर -6x +2 है, ठीक है। आपकी बुक में ये जो एग्जांपल है ये 3t का स्क्वायर -6t +2 = 0। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे देखें जी अंडर रूट में 12 आ रहा है, ठीक है जी। 12 आ रहा है तो ये आपका जो है वो रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है जी। ये अंडर रूट एक दफ़ा प्लस के साथ आएगा और एक दफ़ा माइनस के साथ आएगा और साथ ये इर्रेशनल है, ठीक हो गया जी। अब बढ़ते हैं तीसरी साइड पे जो बड़ी आसान है, ठीक है। देखें जी, अनइक्वल आने की क्या मेन वजह थी। अनइक्वल आने की ये वजह थी कि यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ रहा था जिसकी वजह से एक दफ़ा वो प्लस हो जाता था, एक दफ़ा माइनस हो जाता। अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू ही ज़ीरो हो जाए, ठीक है, अगर ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ये प्लस माइनस का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, आपके पास सिर्फ एक ही आंसर आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस केस में ये जो है आपके पास x जो है वो इस इक्वेशन की जो है आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट वो 0 आ रहा है, यानी कि x = 0 है यहाँ पे, ठीक है। जब ये 0 आएगा तो आपके पास क्या आ जाएंगे, रूट्स जो है वो इक्वल आएंगे,
ठीक है, अनइक्वल का चक्कर ख़त्म हो गया और साथ ही साथ वो रैशनल भी होंगे। ठीक हो गया जी। तो अब हम देख लेते हैं इस एग्जाम्पल। अब ये देख लें जी, आपके पास यहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई। जो ही 0 आई है तो उसका प्लस करें या माइनस करें वो सेम रहेगा, तो आपके पास रूट्स जो है वो इक्वल आएंगे बिल्कुल, और जो है वो रैशनल भी होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट चीज़ की तरफ। वो क्या है, अगर आपके पास आंसर जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है। आपको पता है कि माइनस का अंडर रूट हम लेते हैं तो वो हमेशा हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में आता है। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कम्प्लेक्स या फिर इमेजिनरी। ठीक है जी, इसका जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी है। ये आपकी बुक पे पेज 42 पे एग्जाम्पल है। ठीक है जी, यही हमने एग्जाम्पल लिखी थी। तो ये देखें आपके पास माइनस अंडर रूट 83 है, तो यहाँ पे माइनस को ख़त्म करने के लिए हम आयोटा लिखते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी आ रहा है। ठीक है, क्विक रिकैप जी, अगर यहाँ पे नंबर आपसे ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और वो दोनों क्या होंगे जी, अनइक्वल होंगे। ठीक है, अनइक्वल के बाद रैशनल या इरेशनल का कैसे पता चलेगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल होगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल आएगा। ठीक है जी, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो वो इक्वल आएगा रिजल्ट और रैशनल आएगा, और अगर कहीं आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से स्मॉलर हुआ तो वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी फॉर्म में आएगा। अच्छा जी, अब इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक है, ये ट्रिक हम नंबर लाइन पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट को अगर हम नंबर लाइन पे बना लें तो हमारे पास जब भी डिटर्मिनेंट 0 होता है तो वो क्या होगा, रैशनल और इक्वल होगा रूट आपका। ठीक है जी, अगर डिटर्मिनेंट आपका नेगेटिव की तरफ जाता है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर आएगा। ठीक है, और अगर डिटर्मिनेंट आपका पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये अनइक्वल हमेशा होगा। ठीक है, अनइक्वल होगा, और साथ ही साथ अगर तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि 4 हो जाए, 9 हो जाए, 16 हो जाए, 25 हो जाए, 121 हो जाए, तो वो रैशनल होगा, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल होगा। तो ये एक छोटी सी आप जो है इस तरह से बना सकते हैं अपने पास, और उसको रख सकते हैं, और आप जो है वो क्विकली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे हमें जो है वो 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, यानी कि 4 पार्ट्स दिए हैं, तो हमने इनमें से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमारे पास बी, ए, बी, सी इन तीनों की वैल्यू होनी चाहिए। ए क्या है हमारे पास, वो 1 आ जाएगा, बी हमारे पास 6 आ जाएगा, सी हमारे पास -27 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप जो है वो इसकी वैल्यूज पुट कर लें। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 का स्क्वायर है, -4, ए क्या है हमारे पास 1 है जी, सी क्या है हमारे पास -27। ठीक है जी, इनको अगर आप सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा जी 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, 4 को 27 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा जी 108 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब हम जो है इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 144 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 144 वैसे क्या है, प्लस का नंबर है, तो या ये अनइक्वल तो होगा ही होगा। वैसे आपको बता रहा हूँ, आपने इसमें बताना नहीं, बस यहाँ तक ही आंसर है, अनइक्वल होगा। और ये 12 का इसका अगर स्क्वायर रूट लें तो 12 जो है इसका आता है स्क्वायर रूट लेने के बाद, तो ये क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर है तो ये रैशनल और अनइक्वल होगा। ठीक है जी, इसके स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अच्छा जी, एक तो ये चीज़ है कि दूसरा आपने इसको कैलकुलेटर से अपने आंसर को वेरीफाई करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है जी, एग्जाम में आपने अगर बहुत से करने तो आप ये b का स्क्वायर -4ac इस तरह बना के रख लेंगे, और बार बार वैल्यूज़ जो है हम चेंज करते जाएंगे। तो b हमारे पास क्या था जी, यहाँ पे b था 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। a हमारे पास क्या था जी 1, और c हमारे पास क्या था जी -27। ठीक है, तो ये आपका 1 क्लिक पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना होगा तो यहीं से बस इसको रिमूव करेंगे तो हम वेरीफाई करते जाएंगे। पार्ट बी है हमारे पास x का स्क्वायर -x -12, तो x का स्क्वायर के साथ क्या कोफिशिएंट है, 1 है, 1 लिख देंगे। b हमारे पास क्या आ जाएगा, -x है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा।
सी हमारे पास आ जाएगा जी -12। ठीक है, आगे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बी स्क्र -4ac बी हमारे पास क्या है जी -1 का स्क्र हो जाएगा, -4a क्या है हमारे पास 1 है, सी क्या है हमारे पास -12 है जी। ठीक है जी, -1 का स्क्र 1 ही होता है, प्लस का 1 आ जाता है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 4 12 आर 48। ठीक है जी, अब 1 में 48 ऐड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिस्क्रिमिनेंट, हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा जी 49। ठीक है जी, 49 भी अगेन परफेक्ट स्क्वायर है, 7 का अगर स्क्वायर लें तो 49 आता है। ठीक है, तो ये भी हमारा अनइक्वल और रैशनल आएगा। ठीक है जी, इसको हम कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लेते हैं आंसर को। यहाँ पे आंसर लिख दीजिए। अब कैलकुलेटर में आपने बार बार इसको फंक्शन को नहीं मिटाना, यहीं पे जस्ट जो है वो आपने जस्ट इनको क्लियर करते जाना है। बी हमारा था -1, यहाँ पे -1 लिख देंगे। ए हमारे पास था जी 1। ठीक है, और सी हमारे पास था -12, आई थिंक यही है। तो ये देख लें 49 आ गया। ठीक है, पार्ट 3 में हमें ये इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, तो अब हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू पहले मालूम कर लेंगे। ए हमारे पास आ जाएगा जी 8, बी आ जाएगा हमारे पास 2 और सी आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज़ इसमें डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है तो डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में ऐड कर लेते हैं, जो कि बी स्क्र -4ac है। बी हमारे पास है जी 2, ये आ जाएगा 2 का स्क्र -4, ए हमारे पास है जी 8 और सी हमारे पास है 1। 2 का स्क्र क्या होता है जी, 2 का स्क्र 4 है, -4 8 आर 32। ठीक है जी, अब 32 में से 4 अगर आप माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास -28। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव में, इसका मतलब इसके रूट्स क्या आएंगे, कम्प्लेक्स और इमेजिनरी आएंगे। ठीक है, मैं वैसे आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपने रूट्स वगैरह का बताना नहीं, बस यही हमारा आंसर है। इसको कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, बार बार इसको चेंज नहीं करना। बी हमारे पास जो है वो 2 है, ए हमारे पास 8 है जी, और सी हमारे पास 1 आया था। ठीक है जी, तो ये क्या आ रहा है जी -28। ठीक है, ये -28 वेरीफाई हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट 4 है, 12x का स्क्वायर -11x -15। ए क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आ जाएगा हमारे पास 12, बी आ जाएगा -11। ठीक है जी, सी आ जाएगा -15। ठीक है जी, अब आगे हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं डिस्क्रिमिनेंट में, तो ये आ जाएगा डी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का स्क्वायर क्या होगा जी -11 का स्क्वायर। ठीक है जी, -4, ए क्या है हमारे पास 12 है, सी हमारे पास क्या है जी -15। ठीक है जी, तो -11 का स्क्वायर क्या होता है जी 121, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा जी हमारे पास 720। ठीक है जी, 720 को 121 में ऐड किया तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 841। ठीक है, 841 क्या है हमारा, ये डिस्क्रिमिनेंट है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इस आंसर को कैलकुलेटर की मदद से वेरीफाई भी कर लेते हैं। इसी में हम वैल्यूज़ ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -11। ठीक है जी, और ए की जगह आ जाएगा हमारे पास 12 और सी की जगह पे आ जाएगा जी -15। ठीक हो गया, इक्वल है, तो ये 841 आ गया। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा ये आंसर वेरीफाई हो गया और क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं जी डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसमें सेम वही है जिस तरह से हमने क्वेश्चन 1 में किया कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है मालूम करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे तो जो हमने कंसेप्ट में पढ़ा था वहाँ से हम देख लेंगे कि नेचर ऑफ रूट हमारे पास क्या है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने के लिए हमें यहाँ पे जो है ए बी सी की रिक्वायर्ड है। ए क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पे इसका मतलब है 1 है। बी क्या है हमारे पास, बी जो है -2 है। सी क्या है हमारे पास -15 है। ठीक है जी, अब हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट का और ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, हमारे पास था जी बी था -2
और -4a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास -15। ठीक हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है जी 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 4 जार क्या हो जाएगा 60। इसको हम दोनों को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है जी डिस्क्रिमिनेंट 64 आ रहा है। ठीक है जी। तो अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया है वो क्या है, एक तो वो पॉजिटिव है, ठीक है जी, और दूसरा क्या है जी ये 64 जो है 8 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एज 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8। देखिए 8 का स्क्वायर करें तो आप 64 आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लें डी जो है वो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है। सो हम क्या कहेंगे, रूट्स क्या है हमारे, ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना लिया है। डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर है और परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स क्या हो जाते हैं, अनइक्वल और रैशनल हो जाते हैं। ठीक है जी, तो रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स जो है वो अनइक्वल और रैशनल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने एंड लिखा है, आप वैसे बेशक लिख लें। पार्ट 2 में हमारे पास है जी एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए क्या है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हो तो 1 होता है। ठीक है जी, बी जो है हमारे पास प्लस का 3 है और सी हमारे पास माइनस का 4 है। ठीक है जी, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख दिया है तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 1, सी है हमारे पास माइनस 4। ठीक होगा जी, 3 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जार 16। तो ये आ जाएगा 9 में 16 ऐड करें तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा जी 25 आ जाएगा। अब 25 भी परफेक्ट स्क्वायर बनता है 5 का। ठीक हो गया, तो नंबर भी ग्रेटर है जो है वो 0 से। तो ये कौन सा है हमारा, वही पीछे वाला जो पहले आया था, अनइक्वल और रैशनल। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख दें एज डी जो है डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है, ये 25 है, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर और एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 5 का स्क्वायर लें तो 25 आता है। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, यहाँ पे भी हमने ये लिख रखा है डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो तो अनइक्वल और रैशनल नंबर आता है। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये हम इस तरह से कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आप एक दफ़ा इस तरह बना दें बी का स्क्वायर माइनस 4ac जो आपके पास 25 आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे पार्ट 3 है हमारे पास 12x का स्क्वायर प्लस x माइनस 20। तो ए हमारे पास क्या आ जाएगा जी 12 आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, अगर कुछ ना लिखो तो 1, और सी हमारे पास क्या है जी माइनस 20। ठीक है जी, अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है जी बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी है हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 12 और सी है हमारे पास माइनस 20। ठीक है जी, इनको अब हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ रहा है, ये बन रहा है जी 960। ठीक है जी, 960 में आप 1 ऐड करें तो 961 बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। तो 961 जो है वो 31 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है जी, 31 का। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए। अच्छा जी, अब ये देख लें हमारे पास एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका 31 का। सो रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट 4 में हमारे पास ये इक्वेशन है, इसका हमने पहले डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है, उसके लिए हमें ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। ए है हमारे पास, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका कोफिशिएंट है एक्स के स्क्वायर का 1, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है तो ये आ जाएगा 2, और सी जो है ये कांस्टेंट होता है तो ये आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है जी, नीचे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास है जी 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए है हमारे पास 1 और सी है हमारे पास 8। ठीक है जी, तो यहाँ पे सॉरी 2 का स्क्वायर आ जाएगा जी 4 माइनस 4 8 जार 32। ठीक है, 32 में से 4 अगर माइनस कर दें तो ये आता है हमारे पास माइनस 28। ठीक हो गया।
अब माइनस में जो आती है वैल्यू वो क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है जी, उसके रूट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एज डी इज स्मॉलर देन ज़ीरो, यानी कि माइनस की वैल्यू जो है ज़ीरो से छोटी है। सो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है या उनको हम इमेजिनरी भी बोलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, हमने लिख भी रखा है फोर्थ प्लेस पे कि जो अगर डिस्क्रिमिनेंट है स्मॉलर देन ज़ीरो हो तो कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर होता है। अब इसकी वैल्यूज़ भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, ए की 1 है, बी 2 है और सी जो है वो 8 है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेटर में भी पुट कर सकते हैं। बी जो है वो हमारे पास क्या था, बी है जी 2, ए है 1 और सी था जी 8। तो ये -28 आ रहा है, ठीक हो गया जी। ये वेरीफाई हो गया कि -28 ही आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हमारे पास ए बी और सी आ गए। इसका जो कॉफिशेंट है वो 1 है, ए का तो आप 1 लिख दीजिए, बी का कॉफिशेंट 3 है तो ये हमने 3 लिख दिया, सी जो है वो -9 है, ठीक है जी। और ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूले में हम जो है वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर -4, इसी तरह से ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू -9 है, ठीक हो गया जी। अब 3 का स्क्वायर जो है वो 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारे पास, 4 9 36, ठीक है जी। तो 36 में 9 ऐड करें तो ये बन रहा है जी 45, ठीक है जी। तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 45 है। तो 45 जो है वो नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता किसी का, ठीक है जी। यानी कि 6 6 आर 36, फिर 7 7 आर 49, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या होता है जी, अनइक्वल होने के साथ साथ इर्रेशनल होता है, ठीक है जी। सो यहाँ पे एक लाइन लिख दें, एज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो है एंड नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या होंगे जी, इर्रेशनल और अनइक्वल होंगे, ठीक है जी। इर्रेशनल और अनइक्वल आएंगे, ठीक है जी। अब ये फार्मूला भी चेक कर ले, बी स्क्वायर -4ac, ठीक आया हमारे पास, ठीक है जी। वैल्यूज पुट कर दी उसी तरह से, और अब जो है हम चेक कर लेते हैं तो ये 45 ही आ रहा है, ठीक है जी। इसी के साथ क्वेश्चन 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अक्सर स्टूडेंट इसमें थोड़ी बहुत जो है ना वो मिस्टेक कर जाते हैं। आपने इस चीज़ को केयरफुली समझना है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि के की वैल्यू क्या होगी, वो हमने बतानी है, ठीक है, कि ये इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है जी। अब ये बात करेंगे ये जो इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। गलती या मिस्टेक होने के क्या चांसेस है, हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी जो डिस्क्रिमिनेंट की टाइप्स पढ़ते हुए, कि यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो और ये परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है जी, यानी कि 121 है इसका, ये परफेक्ट स्क्वायर है 11 का, ठीक है। तो तब जो है वो, अब यहाँ पे आपने डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर नहीं कंसिडर करना, ठीक है, ये आपने ज़हन में रखना है। वो कह रहे हैं ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है जी। इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगी, फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, मसलन फर्ज करेंगे ये आता है हमारे पास x की पावर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर ये इक्वेशन बन गई, यानी कि इसके फर्ज करें कि ये दो फैक्टर बने थे x -2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जब यानी कि ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर बन रही है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि ये इसकी जो रूट्स है वो सेम आएंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आएगा, और इसका भी अगर रूट आप करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आएगा, यानी कि रूट्स जो है वो इनके बिल्कुल इक्वल होंगे, ठीक है। तो रूट्स इक्वल वाली हमारे पास कौन सी टाइप की इक्वेशन है, रूट्स इक्वल तब आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 के इक्वल, ठीक है जी। तो दो चीज़ें आपने इसमें समझनी है कि एक तो ये कह रहे हैं जी इक्वेशन जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर ना बने, ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि परफेक्ट स्क्वायर वो किस सूरत में बनती है इक्वेशन, परफेक्ट स्क्वायर उस सूरत में बनती है जब उसके रूट्स बिल्कुल इक्वल आ जाएं, ठीक है। रूट्स जो है वो इक्वल आ जाएं तो उस वक्त हम क्या लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल लेंगे, 0 के इक्वल लेंगे, ठीक हो गया जी। ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है।
तो अब इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज़ ले लेते हैं। ठीक है जी, ए है हमारे पास यहाँ पे क्या है जी 9 है तो 9 आ जाएगा। बी क्या है जी आपके पास एक्स के साथ कोफिशिएंट जो है वो माइनस के है तो ये माइनस के आ जाएगा। ठीक हो गया। सी क्या है जी हमारे पास कांस्टेंट है 16, वो आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ले लेना है। ठीक है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि सिंस जो है इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और इसके रूट्स जो है वो इक्वल आएंगे, सो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को कंसिडर कर लेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है एज इक्वेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर सो इट्स रूट्स विल बी इक्वल एंड डिस्क्रिमिनेंट इज 0। ये मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ बुक से आपकी। ये देखिए ना, एग्जाम्पल जो है 41 आपके टेस्ट एडिशन है बुक, उसका पेज 41 है, उस पे एग्जाम्पल में दोनों एक्स जो है वो आपके किसके इक्वल आ रहे हैं, 4 के इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, रूट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन जो है वो परफेक्ट स्क्वायर होगी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये 8 और डिवाइडेड बाई 2 ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक्स जो है वो -4 आ रहा है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिए क्योंकि बाद स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही होगी। वही जो एग्जांपल 2 हमें दी थी, एक्स का स्क्वायर -8x + 16, तो ये कैसे परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखें जी, एक्स का स्क्वायर -4x, इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए 2। ठीक है जी, 4 में 4 ऐड करें तो -4 में -4 ऐड करें -8 बनता है, दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस, तो ये 16 का स्क्वायर, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। कॉमन ले लिए, यहाँ पे x-4 आ गए, इधर भी x-4, तो ये आपका एक दफ़ा x-4 कॉमन वाला और ये वाला x-4 इकट्ठा हो जाएगा, x-4 होल का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या है जी, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रूट्स क्या होते हैं जी, इक्वल आते हैं। ठीक है जी, रूट्स ऑफ जो है उसके इक्वल आते हैं। तो जब रूट्स इक्वल आए तो हम क्या लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को 0 लेते हैं। ये वाली वही एग्जांपल है जी, इसमें रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, हमारे पास ये देखें जी, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से ये सारी डिस्कशन से क्या है कि हम डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली वो 0 के इक्वल आप ले लेंगे। ठीक हो गया, और अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें। बी का स्क्वायर क्या है जी, -k का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, -4, ए क्या है हमारे पास, ए है जी 9 हमारे पास, और सी क्या है हमारे पास, सी जो है वो 16 है, सी हमारे पास 16 है। ठीक है, तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +k का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस, इन सब को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन रहा है जी 576। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। अब ये -576 है, इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो प्लस का 576 हो जाएगा, और ये k का स्क्वायर हमें चाहिए जी, k की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये जी हम k का स्क्वायर इधर भी ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट, और इधर भी ले लेंगे, तो k जो है हमारे पास वो आ जाएगा इक्वल है, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आंसर आता है प्लस माइनस में, ये आ जाएगा जी 24। अगर हम k की वैल्यू +24 या -24 रखें तो हमारा ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी कि रूट्स इसके इक्वल आएंगे। ठीक है, रूट्स इक्वल आते हैं नहीं, ये हम कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये हमारे पास 9x, यहाँ पे k की जगह 24 रखें, एक दफ़ा माइनस रख लेंगे, एक दफ़ा प्लस रख लेंगे, इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे ये मैंने वैल्यूज पुट की हुई है, 9 प्लस का 24 और 16, तो रूट हमारे पास क्या आ रहा है जी, -4/3। ठीक है जी, एक ही रूट आ रहा है, x1 नहीं, एक ही रूट आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे -24 इसको पुट कर दें, ठीक है जी, तो फिर क्या आएगा, फिर जो है प्लस का 4/3 रूट आ रहा है। ठीक है जी, फिर भी वो सेम आ रहा है रूट। ठीक है, इसका मतलब है कि रूट्स जो है वो इक्वल आ रहे हैं, तो इससे हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई हो रहा है। ठीक है जी, वैसे भी आप इसको वैल्यू को यहाँ पे ऐड करके, और जिस तरह से हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था या एग्जांपल में मैंने आपको सॉल्व करके दिया था, उस तरह आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया जी, k इज इक्वल टू +-24 अगर आप रखें, मेक्स दिस इक्वेशन अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है,
अभी जो हमने क्वेश्चन 3 किया उससे मिलता जुलता है। इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल हो तो अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस की है, ठीक है, जो आपकी बुक में भी गिवन है, वो एग्जाम्पल क्या थी उसके अंदर देखिए ना, ये वाली जो एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 जो है, उसमें रूट्स के हमारे पास इक्वल थे, ठीक है जी, रैशनल और इक्वल थे। जब वो इक्वल होते हैं तो आप क्या लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ज़ीरो लेते हैं, ठीक है जी। तो अब हम पहले जो यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं ए बी और सी की। ए है हमारे पास क्या, बी क्या है और सी क्या है। ए जो होता है वो एक्स के स्क्वायर का कॉफिशेंट है, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब है 1 आ जाएगा। बी क्या है जी, बी जो है एक्स का कॉफिशेंट है यानी कि के, और सी क्या है हमारा, ये कांस्टेंट है 9, ठीक है जी। इनकी वैल्यूज आ गई। अब आप लिख लीजिए डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, ठीक है। ठीक है जी, ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आ गया, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जिस तरह हमने पहले लिखा था उसी तरह से एक मुख्तसर सा बस लिख दें कि अगर रूट्स इक्वल हों तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट्स आर, सिंस रूट्स आर इक्वल्स और डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारा, ज़ीरो के इक्वल है। तो अब यहाँ पे आप डी की जगह पे क्या पुट कर दें, वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या है जी, के का स्क्वायर हो जाएगा -4 एज इट इज़। ए क्या है हमारे पास 1 है और सी क्या है हमारे पास 9 है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा जी के का स्क्वायर 4 9 आर 36, ठीक है जी। के का स्क्वायर हमारा एज इट इज़ 36 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये प्लस का 36 हो जाएगा। अब हमें के की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट है। अब मैंने ये दोबारा लिख लिया है, सिर्फ ये किया कि इन दोनों की जगह चेंज कर ली। जब दोनों साइडों की जगह चेंज हो तो फिर साइन चेंज नहीं होता, ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। वैसे आप इस तरह भी लिखा रहने दें तब भी कोई हर्ज नहीं है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, के का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, के हमारे पास आ जाएगा, जब भी आप पता है स्क्वायर रूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस 36 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप जो है किसी डाउट में हो, सॉरी प्लस माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, प्लस माइनस 6 आ गया, ठीक है। अब अगर आप कहीं पे भी डाउट में हो तो आप ये वैल्यू उठा के 6 की प्लस ऐड करके भी चेक कर सकते हैं और माइनस ऐड करके भी चेक। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास रूट्स जो है वो दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया जो है के जो है वो इज इक्वल टू 6 हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं जी, शो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है जी। हमने क्या शो करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं इक्वल हैं इफ़, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन में से हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हम 0 के इक्वल लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। और अगर उस डिस्क्रिमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमारे रूट्स जो हैं वो इक्वल है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो ये इक्वेशन जो है अभी इसमें देखें, यहाँ पे हमारे पास a तो है, b की वैल्यू नहीं है क्योंकि x अंदर है, तो हम इस हिस्से को पहले सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। तो इसको लिख लेते हैं 2x का स्क्वायर प्लस इसका फार्मूला ओपन कर ले। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, ये है जी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है जी, m का स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है जी, -2a है हमारे पास mx और b है 1, उसको मल्टीप्लाई कर दें तो फिर भी mx ही आएगा, ठीक है। और साथ हमारे पास क्या है जी, -1 का यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये देखिए जी, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 है। आप 3 को भी बेशक इधर शिफ्ट कर लें तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक हो गया जी, क्लियर है। अब जो x के स्क्वायर वाली वैल्यूज है ना, उनको आप क्या करें, इकट्ठा कर लें, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे ये देख लें जी, 2 प्लस m का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर 2 दफ़ा है तो हमने कॉमन ले लिया, इसको बाहर रख लिया, ठीक है।
ये क्यों इस तरह से किया हमने, ताकि हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ सके, ठीक है। अब अगर आप दो अलग-अलग एक्स का स्क्वायर रखते तो फिर वो मुश्किल हो जाए, तो हमने एक्स के स्क्वायर को कॉमन रख लिया, तो ये हमारे पास ए बन गया। और यहाँ पे ये आ जाएगा जी -2mx, और ये -3 में से अगर आप प्लस का 1 निकाल दें तो -2 इज इक्वल टू 0। अब ये देखें आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। तो ये ए बी सी की वैल्यू, ए है हमारे पास 2 + m का स्क्वायर, बी है हमारे पास -2m, और सी है हमारे पास -2, ठीक है जी। तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लिया। अब हमने डी को 0 के इक्वल लेने हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि जी रूट्स जो हैं वो इक्वल हमने शो करने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या टू शो रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा हमारा 0 के इक्वल। तो डी हमारा 0 के इक्वल आ गया। अब ये वैल्यूज b का स्क्वायर -4ac जो है वो हम दोबारा देख, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो है वो हम a b और c दोबारा मैंने लिख लिया साइड पे। तो b जो है हमारे पास क्या है जी -2m का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 2 + m का स्क्वायर, और c क्या है हमारे पास -2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, m का स्क्वायर, m जो है वो m का स्क्वायर जो है वो m2 आ जाएगा, ठीक है, m की पावर 2। अब -4 को -2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जी +8, 2 + m का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 4m का स्क्वायर, 8 2s are 16, और 8m से मल्टीप्लाई होगा तो 8m का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0, ठीक है। बेशक आप 0 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें और बाकी सब वैल्यूज को इधर। अब 4m में 8m का स्क्वायर ऐड करें तो ये आ जाएगा जी 12m का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है जी, ये आ गया। अब हमने बनाना क्या था हम उसको देख लेते हैं। अगर 3m का स्क्वायर जो है वो 3m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हमारे रूट्स जो है वो इक्वल है, ठीक है। तो अब इनको 3m का स्क्वायर प्लस 4 बनाने के लिए देखिए, अगर 4 कॉमन ले लें तो 4 3s are 12, 4 4s are 16। तो हम क्या करते हैं 4 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है जी, या आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं सारी इक्वेशन को। 4 3s are 12 प्लस 4 4s are 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस 4 को उस साइड पे ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये अगेन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं चलिए स्टेप कर देता हूँ, बहुत स्टूडेंट्स को नहीं समझ आएगी 4 किधर गया, ये इधर डिवाइड हो गया। 0 से कोई भी नंबर डिवाइड करे तो क्या आ जाता है 0 ही आ जाता है। 3m का स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास 3m का स्क्वायर जो है वो इज प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो रूट्स जो है वो क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि हेंस प्रूव हो गया कि रूट्स हमारे क्या हैं जी वो इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमने नीचे जो इक्वेशंस दी गई हैं 2-3, उनमें हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। व्हेन, अब कंडीशन क्या है हमारे पास, व्हेन द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। तो जब रूट्स इक्वल होते हैं, ठीक है जी, रूट्स कब इक्वल होते हैं हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, तो जो है आपके पास रूट्स वो रैशनल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल लेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, a हमारे पास क्या है, इसका कॉफिशेंट है x के स्क्वायर का, ये 1 आ जाएगा। b हमारे पास क्या है जी -6, c हमारे पास क्या है जी, c हमारे पास m आ जाएगा, ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंडीशन हमें दी हुई है इसको लिख लेते हैं कि सिंस जो रूट्स हैं वो क्या है इक्वल है, ठीक है जी, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया सिंस रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा हमारा 0 के इक्वल, तो हम d जो है वो 0 पुट कर लेंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। b क्या है हमारे पास -6 है, तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी, -4, और a क्या है हमारे पास 1 है जी, और c है हमारे पास m।
ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है जी। -4m, ठीक है जी, इस साइड पे 0 है, ठीक है। अब ये -4m को आपने प्लस का बना लेते हैं, तो इसके लिए हम इसको इस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो इस साइड पे आके क्या आ जाएगा, प्लस का 4m इज इक्वल टू 36, ठीक है जी। तो अब जो है m की वैल्यू हमने मालूम करनी है, m को इधर ही रहने देते हैं, 4 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 36 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। तो ये क्या आ जाएगा, m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, m जो है वो 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू जो 9 है हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, पार्ट 2 में हमें ये वाली इक्वेशन दी है और इसमें हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और सबसे पहले क्या करते हैं, हम a, b और c जो है इसमें से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। a क्या है हमारे पास, जो x के स्क्वायर के साथ है, ये है जी m का स्क्वायर आ जाएगा। b हमारे पास जो x का कोफिशिएंट है ये आ जाएगा 2m प्लस 1, और c हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये फार्मूला लिख लिया डिस्क्रिमिनेंट का, और हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये है कि हमारा जो है वो रूट्स जो है वो इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट्स के केस में डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने लिख लिया कि सिंस रूट्स आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि आप ये वैल्यू जो है m की जगह पुट करके चेक भी कर सकते हैं, अपना आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में भी हम जहाँ पे आएगा वहाँ पे एक दफ़ा चेक भी कर लेंगे। अच्छा जी, अब d जो है हमारे पास वो क्या आ गया जी, 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। b का स्क्वायर, b क्या है हमारे पास, 2m प्लस 1 होल का स्क्वायर, ठीक है जी। -4 a है हमारे पास m का स्क्वायर, और b है हमारे c है हमारे पास 1, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या बनेगा, ये फार्मूला बन जाएगा जी, ठीक है। ये फार्मूला है जी a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हम इसको इसी तरह से ओपन कर लेंगे, a है हमारे पास 2m इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस फार्मूले का 2, a हमारे पास है जी 2m, और b हमारे पास है जी 1, ठीक है जी। तो b 1 आ गया, प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4m का स्क्वायर, ठीक है जी। इस हिस्से को मल्टीप्लाई कर 2m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर आ जाएगा साथ, 2 2s आर 4m, ठीक है जी। और यहाँ पे ये आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4m का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें तो 4m का स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, इन दोनों क्या हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। 4m को इधर ही रहने दे, ठीक है, प्लस का है तो 1 को हम उधर ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा, ठीक है जी। अब m की वैल्यू मालूम करनी है, तो m को इधर ही रहने दें, और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू क्या आ गई, -1/4 आ जाएगी, ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास क्या आ गई जी, m की वैल्यू आ गई, यही हमारा आंसर है। अच्छा जी, अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं क्विकली कैलकुलेटर से, तो m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1/4 है ना जी। तो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, तो हम m के स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये इक्वेशन वाले पैटर्न में 1/16, ठीक है जी। ये मैंने ऐसे लिखा हुआ, मैं दोबारा आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ। पहले आप 1 प्रेस कर लीजिए, ठीक है जी। फिर ये वाला जो फ्रैक्शन वाला हिस्सा है, फिर 16 को प्रेस करके ये एंटर कर दिया, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने परेशानी 1/16 एंटर हो चुका है, ठीक है। b जो है हमारे पास क्या है जी, -1/4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए 2m प्लस 1 है, ठीक है। अब 2m की जगह -1/4 कर दें, 2 1 is 2 2 2s are 4, ठीक है जी, प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है जी, -1/2 प्लस 1। तो ये एंटर कर देते हैं, ठीक है। b की जगह पे, b की जगह पे आप क्या एंटर कर दें, -1, और ये वाला फ्रैक्शन वाला हिस्सा 2, और फिर साथ +1, ठीक है, ये एंटर हो गया। और लास्ट पे क्या है हमारे पास, लास्ट में 1 है, ठीक है जी। तो 1 को आप एंटर कर दें,
सी की जगह पे ये 1 एंटर कर दिया, ठीक है जी। अब प्रेस करें तो हमारे पास एक्स की एक ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एक्स की एक वैल्यू कब होती है, जब दोनों इक्वल, यानी कि दोनों -4 आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको पिछला आंसर भी जो है वो वेरीफाई करवा देता हूँ। पिछले पार्ट में m की वैल्यू 9 आई थी, ठीक है जी। तो इस इक्वेशन में m की जगह पे आपने 9 पुट कर देना है, 1 - 6 और +9, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी 1 -6 और ये 9, ठीक है जी। रूट हमारे पास क्या आ रहा है जी, एक ही रूट आ रहा है 3, ठीक है जी। तो यानी कि इक्वल आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप अपने आंसर को क्विकली वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास पार्ट 3 में ये वाली वैल्यूज हैं सारी, ये इक्वेशन दी हुई है। अब हम यहाँ पे भी ए, बी और सी की वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है m+3 आ जाएगी, ठीक है जी। बी क्या है हमारे पास, एक्स का कॉफिशेंट यानी कि m+1 आ जाएगा। और सी हमारे पास क्या है जी, m+1 आपने पूरा लिखना है, खाली 1 नहीं लिख लेना, ये पूरा हिस्सा m+1 है, ठीक है जी। अब हम जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने वो कंडीशन लिख ली जो हमें गिवन है कि रूट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो आपने लिख लेना सिंस रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 एंटर कर रहा हूँ, ठीक है जी। बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी, m+1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। -4, ए हमारे पास है m+3 और सी हमारे पास है m+1, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये स्क्वायर किस तरह ओपन होगा, ये फार्मूला a+b होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप इसको लिख लें जी, ए का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर प्लस 2m1 को मल्टीप्लाई करें यानी कि ए बी m और 1, तो 2m आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है जी। -4, अब इस m को पहले इससे मल्टीप्लाई कर दें जी, m+1 से, ठीक है जी। फिर इस +3 को आप m+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आ जाएगा जी ये m का स्क्वायर प्लस 2m+1, ठीक है। -4 को अभी हम बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। m इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर, m 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो m आ जाएगा, 3m से मल्टीप्लाई होगा तो 3m आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये आ जाएगा जी m का स्क्वायर प्लस 2m+1 -4, अभी m का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा जी, 4m+3, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में m का स्क्वायर प्लस 2m+1, अब ये -4 को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये -4m का स्क्वायर माइनस प्लस -4 4 ज़ार 16m, माइनस प्लस -4 3 ज़ार 12, ठीक है। अब जो सेम वैल्यूज़ हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट। -4m स्क्वायर में से ये m का स्क्वायर निकल जाएगा तो कितना रह जाएगा, -3m का स्क्वायर, ठीक है। हमेशा यहाँ पे ये आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, ये सिंपली ऐड हो रहा है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसका जो है साइन -4 में से एक m निकल जाएगा तो -3m का स्क्वायर। इस तरह से -16m में से ये निकल जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -14m, ठीक है। -16 में से प्लस का 2m निकल गया 14, -12 में से 1 निकल गया तो -11 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये सारे माइनस के हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। -3m का स्क्वायर -14m -11, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों साइड्स को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई, ताकि ये सारे माइनस के साइन जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। ये तो 0 ही रहेगा, ये 3m का स्क्वायर प्लस 14m
प्लस 11, ठीक है जी। अब इसके चाहे तो आप फैक्टर्स बना लें या फिर आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर लें, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 11 3 आर 33m का स्क्वायर, ठीक है। तो 33m का क्या बनता है हमारे पास, 33m का स्क्वायर जो है वो आपका बेसिकली ये आ जाएगा, 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33 आता है, ठीक है जी। 11m और 3m, ठीक है जी। क्योंकि 133 जो है ना वो तो हमें फैक्टर नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 14 चाहिए। अच्छा जी, अब आपको यहाँ पे जो साइन यहाँ पे है वही आप बड़ी वैल्यू के साथ लगा दें, प्लस का साइन, ठीक है। 11 में क्या ऐड करें तो 14 बनेगा, 11 में 3 ऐड करें तो 14 बनेगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया, 11 3 आर 33m का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये फैक्टर्स ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स लिख लीजिए, 11m प्लस 3m, ठीक है। इनको आगे पीछे लिखने से कोई बेशक 11 को इस साइड पे लिख ले या उधर, ये आ जाएगा जी 11 और 3m का स्क्वायर, ऊपर से बाकी की वैल्यूज, ठीक है जी। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर ले लें, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इस हिस्से में सिर्फ और सिर्फ m कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3m प्लस 11, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी 3m प्लस 11 है तो आपने जस्ट प्लस 1 लिखना है, तो इधर आ जाएगा 3m प्लस 11, ठीक है। एक फैक्टर आपका बन जाएगा 3m प्लस 11 और दूसरा फैक्टर m और प्लस 1 को इकट्ठा लिखने से m प्लस 1, ठीक है जी। बेशक ये ज़ीरो को आप राइट साइड पे शिफ्ट कर लें, ठीक है। तो यानी कि इसकी जगह इधर कर दी, उसकी इधर। अब इन दोनों को बारी बारी हम ज़ीरो के इक्वल रख लेते हैं तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये दोनों को बारी बारी ज़ीरो के इक्वल कर लिया। अब 3m को इधर ही रहने दे, 11 इस साइड पे आएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू निकालनी है तो m आपके पास क्या आ जाएगा, m जो है हमारे पास वो आ जाएगा -11 और ये 3 इधर आके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे m इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ये जो है m इज इक्वल टू -11/3 और -1, ये हमारे क्या है जी आंसर्स आ गए। तो इनमें से आप कोई भी वैल्यू उठा के आप पुट कर लें, ये जो इक्वेशन हमें स्टार्ट में दी गई थी, ठीक है। जब आप इनको पुट करते हैं तो दोनों के रूट्स जो हैं वो क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं जी कि शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन दे दी गई है, आर इमेजिनरी, ठीक है। जो ये हमारे पास इक्वेशन है इसके रूट्स या जो सोल्यूशन है वो इमेजिनरी है। तो अगेन ये भी हम डिस्क्रिमिनेंट मालूम करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट में जो फिर इमेजिनरी का हमारे पास सिलसिला है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन ज़ीरो हो यानी कि माइनस में आ जाए तो हम कहते हैं कि वो इमेजिनरी है, ठीक है। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट हम आगे चल के करते हैं। उसके बाद मोर ओवर इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ़ AD इज इक्वल टू BC। रिपीटेड रूट से मुराद ये जो है ये कि डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका ज़ीरो है, ये मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। सबसे पहले ये इमेजिनरी वाला पार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए जी, यहाँ पे A है, ये जो x का स्क्वायर के साथ है, ये वाला कंप्लीट हिस्सा B है जो x के साथ है, और ये C स्क्वायर D स्क्वायर जो है ये क्या हमारे पास C है। तो हम पहले ये लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब a हमारे पास क्या है जी, a का x के स्क्वायर के साथ जितनी वैल्यू है ये a आ जाएगा हमारे, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है जी। इस तरह b क्या आ जाएगा, ये 2a इंटू ब्रैकेट में ac प्लस bd, यानी कि x के साथ तमाम वैल्यू 2ac प्लस bd, ठीक है जी। और C अब क्या है जी, C आपने खाली एक नहीं लिख लेना, यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। ये C स्क्वायर D स्क्वायर दोनों आएंगे, ठीक है जी। ये आ जाएगा जी C स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का जो है फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये है जी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू B स्क्वायर माइनस 4AC, ठीक है। थोड़ा सा इस साइड पे करके लिख लेते हैं ताकि कंप्लीट पूरा आ जाए। D इज इक्वल टू B का स्क्वायर हमारे पास ये है जी कंप्लीट 2 इंटू AC प्लस BD, ठीक है जी। ये होल का स्क्वायर आ जाएगा, -4A है हमारे पास A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है जी। और उसके बाद C हमारे पास क्या है जी,
सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब एक तो ये मेथड है, यहाँ पे या तो स्क्वायर ओपन कर लें, इसके ऊपर अलहदा कर लें, इसको अलहदा स्क्वायर ले लें। दूसरा मेथड ये है कि 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें, नेक्स्ट स्टेप में जो है स्क्वायर ले लें। ठीक है, तो हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 हो जाएगा जी 2ac, फिर 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2bd होल का स्क्वायर। ठीक है जी, -4। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, पहले a के स्क्वायर को इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। ब्रैकेट लगा लेते हैं। 4 को आपने एंड पे मल्टीप्लाई करना है, पहले नहीं करना, क्योंकि ये माइनस का है तो ये हर एक का साइन चेंज कर देगा, ये आपने ख्याल रखना है। ये आ जाएगा जी c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, और अब फिर ये प्लस b के स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे इसको फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस बी होल का स्क्वायर कैसे ओपन होता है। ठीक है जी, ये यहाँ पे है जी a प्लस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2ac प्लस 2bd होल का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, यानी कि ये आ जाएगा 2ac का स्क्वायर प्लस ये 2 फार्मूले वाला, a है हमारे पास 2ac और b हमारे पास है जी 2bd। ठीक है, और यहाँ पे प्लस बन जाएगा 2bd का होल का स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला कम्प्लीटली ओपन हो गया। अब यहाँ पे आ जाए तो ये आ जाएगा जी -4। ठीक है जी, और a c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर c का स्क्वायर, a d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a का स्क्वायर d का स्क्वायर। ठीक है जी, अब b c के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर c का स्क्वायर, b d के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b का स्क्वायर d का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी 4a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये आ जाएगा जी 8acbd। ठीक हो गया, और इस तरह से ये स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, b का स्क्वायर और d का स्क्वायर। ठीक है जी, अब हम -4 को इस स्टेप पे हर एक से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अंदर जो है ब्रैकेट्स ओपन हो चुकी हैं। ये आ जाएगा जी -4a का स्क्वायर c का स्क्वायर, फिर आ जाएगा जी -4a का स्क्वायर d का स्क्वायर, फिर -4b का स्क्वायर c का स्क्वायर, फिर -4b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब हमने देख लेना यहाँ पे कोई कटिंग होती है हमारे पास, तो ये 4ac स्क्वायर प्लस का है और ये -4ac a स्क्वायर c स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। मज़ीद देख लें आप, ये जी 4b का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस का है और -4b का स्क्वायर d का स्क्वायर, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास रिमेनिंग है उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, -4b स्क्वायर c स्क्वायर, b स्क्वायर c स्क्वायर और -4a स्क्वायर d स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस 8acbd। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से अगर आप कॉमन ले लीजिए तो इसमें से 4 हर एक में से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का साइन भी हम हटा देते हैं, -4 आ जाएगा और ये बन जाएगा b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है जी, ये माइनस का साइन बाहर चलेगा तो ये प्लस हो जाएगा a स्क्वायर d स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से भी 4 बाहर चला गया और माइनस का गया तो ये -2acbd आ जाएगा। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी ये हमारे पास माइनस आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो <0 आ रही है। ठीक है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे जाएं, आप यहाँ तक इसको कंक्लूड ना कर दें, क्योंकि हमें अंदर ना b की वैल्यू पता है ना c की वैल्यू पता है, हमें ये नहीं पता कि फाइनल रिजल्ट हमारा
क्या आएगा, और वो अगर फर्ज करें अंदर माइनस का आंसर आ जाता है तो माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ तक फिर ये इनकम्प्लीट बनता है। पहले तो ये चेक कर लें ये एक हमारा स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी। स्क्वायर कैसे बन रहा है कि अभी हमने जैसे ये किया है, यहाँ पे आप देख लें मैंने ये फार्मूला लिख लिया। अब ये देखें ये बी सी का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -2ab यानी कि माइनस ए सी आ जाएगा हमारे पास, और बी डी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों इसमें मौजूद हैं, और फाइनली बी का स्क्वायर यानी कि ए डी का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं, -4, ठीक है जी। अब ये क्या है हमारे पास -4, और ये आ जाएगा जी बी सी -ए डी होल का स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि बेसिकली ये क्या बन गया था, ये बन गया था बी सी होल का स्क्वायर, ये वाला, ठीक है जी, प्लस जो है मैं ये पहले बी स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ, ये बन गया था ए डी होल का स्क्वायर, ठीक है जी। अब -2 फार्मूले का, तो ये -2 आ गया, ठीक है जी। ए है हमारा क्या है जी बी सी, और बी क्या हमारा ए डी, ठीक है जी। इनको देखें ना, अब ये बन जाएगा बी सी होल का स्क्वायर प्लस ए डी होल का स्क्वायर, और ये बना -2 बी सी ए डी। यहाँ पे भी ए बी सी डी वो सारा मौजूद है, इसमें भी चारों वर्ड्स मौजूद। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख दिए, क्लोज फॉर्म, यानी कि बी सी माइनस ए डी होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्ज करें कि आपके पास ये स्क्वायर है और इसकी वैल्यू फर्ज करें -2 आ जाती है, ठीक है। तो -2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ठीक है जी। इसी तरह से अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू +2 आ जाती है, ठीक है, तो कोई भी इसकी वैल्यू हो 1 हो 2, प्लस का कोई नंबर आ जाता है 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर भी क्या आ जाएगा 4। तो कोई भी चाहे प्लस में आंसर आए माइनस में आंसर आए, हमारे पास हमेशा क्या आएगा जी, वो जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो हम कह सकेंगे कि ये इमेजिनरी है, ठीक है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर ये ज़ीरो आ जाता है, ठीक है जी, तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होगा, ठीक है। ज़ीरो इस -4 से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो वो केस जो है वो इमेजिनरी नहीं रहेगा। अब ज़ीरो जो है यहाँ पे वो किस केस में आ सकता है, अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल हो, यानी कि इफ़ ये जो है हमारे पास सॉरी बी सी इज़ इक्वल टू ए डी हो जाए, तो ये आपस में क्या होंगे, वो जो है ये ज़ीरो हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या आ जाएगा 0। तो 0 किसके इक्वल है, 0 अगर डिस्क्रिमिनेंट आ जाए हमारे पास तो वो इक्वल और रैशनल रहते हैं। जबकि इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स के लिए डी जो है वो लेस देन 0 यानी कि माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इफ़ बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए डी, ठीक है। लॉजिक समझ में आ गई कि हम क्यों करें। तो ये जो है 0 कभी नहीं आ सकेगा, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, हमेशा आपका आंसर जो है वो माइनस में होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये लिख देते हैं -4, और इसका आंसर प्लस या माइनस किसी भी सूरत में आपके पास जो है वो नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव आ गया तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो वो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी होगा, ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट इज डी जो है वो लेस देन 0 है, सो रूट्स आर इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है जी। हमने लिख देना है, और ये हमारा हो गया जी यहाँ तक हेंस प्रूफ, ठीक है जी। क्योंकि ये हमने शो करना था तो यहाँ पे आप ये लिख दीजिए हेंस प्रूफ। अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ। अच्छा जी, मोर ओवर वो कह रहे हैं इट शोज रिपीटेड रूट्स इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी। रिपीटेड रूट से क्या मुराद होते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर रूट आ जाता है 4 इज़ इक्वल टू 4 और दूसरा भी 4 है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। या रूट आता है जी 3 और ये 3, तो ये क्या हो रहे हैं, रिपीटेड रूट्स है। रिपीटेड रूट्स को हम क्या कह सकते हैं कि दोनों आपस में इक्वल भी हैं, ठीक है। तो इक्वल कब आते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 आए। तो डिस्क्रिमिनेंट की अभी हमने कंडीशन देखी है कि अगर ये दोनों हमारे पास
बी सी और ए डी जो है वो इक्वल हों तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके तो डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो बना देगा, जो कि आपके इक्वल रूट्स ले आएगा। ठीक है जी, तो अब हम यही कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब दूसरी कंडीशन के लिए लिख लिया हमने, टू शो रिपीटेड रूट्स एज पर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है जी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। ठीक है जी, हम बाई पुटिंग इट्स वैल्यू इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में किसे कह रहा हूँ, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो इसके साथ हमें कंडीशन दे दी गई है ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब इक्वेशन वन हम इस हिस्से पे कह देते हैं जो हमने यहाँ पे किया था ना कि बी सी नॉट इक्वल टू ए डी, इसे आप इक्वेशन वन कह दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इजीली बी सी इक्वल डालते हैं ए डी के, तो आपके पास वो आंसर ज़ीरो आ जाएगा, जिससे आप मल्टीप्लाई करके इसको ज़ीरो जो है या इक्वल या रिपीटेड रूट्स प्रूफ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये हमने इक्वेशन वन लिख ली है। ठीक है, अब ए डी जो है इक्वल है बी सी के। ठीक है, तो अब आप कोई सी भी एक वैल्यू को कर दें जी, मसलन ये ए डी जो है ना वो बी सी के इक्वल है, तो इस ए डी को हम बी सी के इक्वल कह देते हैं। ठीक है, तो -4 बी सी। ठीक है जी, ए डी किसके इक्वल है जी, बी सी के, ये बी सी के इक्वल आ गए। ठीक है, तो बी सी में से बी सी निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तो ज़ीरो का स्क्वायर इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो कब आता है, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो तब आता है जब जो है रूट्स आपके इक्वल और रैशनल हो। ठीक है जी, सो यहाँ पे आप वन लाइनर स्टेटमेंट लिखते हैं, सो रूट्स विल बी इक्वल एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड इक्वल रूट्स आर रिपीटेड रूट्स। जो इक्वल रूट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिपीटेड रूट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, विल बी इक्वल, यानी कि इसके रूट्स इक्वल आएंगे। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो तब ही रूट्स इक्वल आते हैं ना। विल बी इक्वल, इक्वल होंगे इफ़ बी इज़ इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो फाइनली ये जो है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट में अगर हम बी इज़ इक्वल टू ए सी प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो ये शो हो जाएगा कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अच्छा जी, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो मेथड ये होगा कि आप इसको सीधा सीधा सॉल्व करें, डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यू पुट कर दें और फाइनली आप जो है ये b इज़ इक्वल टू ए सी आंसर ले आएँ। दूसरा और जो बेहतर मेथड है, थोड़ा इजी भी है और क्वेश्चन भी इसी तरह से बना हुआ, शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल, के रूट्स जो है इक्वेशन के इक्वल होंगे इफ़ b इज़ इक्वल टू ए सी। तो जहाँ जहाँ पे b की वैल्यू है उसको आप ए सी पुट कर दें। ठीक है, ये तो गिवन कंडीशन है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लें, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाता है तो आप कह देंगे कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, ये प्रूव हो गया। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन में जो है इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है जी, ए एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4bx। ठीक है जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिख एज b इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप लिख लें b जो है वो इक्वल है ए सी के। ठीक है जी, मैंने पूरा ही लिख दिया, एज पर गिवन कंडीशन b इज इक्वल टू ए सी, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन। ठीक है, b की वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा जी ए एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4b की जगह क्या आ जाएगा आपका ए सी आ जाएगा, ए सी और x आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसका फार्मूला ओपन कर लें तो ये फार्मूला बनता है ए एक्स का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि ए एक्स और बी जो है वो हमारा सी है। और ये जो 4ac है इसको हम इस साइड पे ले आते हैं, ये माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे जो है वो ले लेते हैं, ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसमें से ये निकल जाएगा -2ac में से प्लस 2ac निकल जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2ac
सी एक्स और प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं। ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स के साथ जो है। बी क्या आ जाएगा हमारे पास -2ac और सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अब डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लें जी। d इज इक्वल टू बी का स्क्वायर हमारे पास क्या है जी -2ac का स्क्वायर है जी -4a है हमारे पास a का स्क्वायर और c है हमारे पास c का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें जी, इसका स्क्वायर लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर और c का स्क्वायर, -4a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, तो जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो आपके रूट्स क्या होते हैं जी, इक्वल। तो यहाँ पे आप वन लाइनर लिख दें कि एज d जो है वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 0 के, एंड सो रूट्स क्या होते हैं हमारे, सो रूट्स आर इक्वल, और हेंस ये प्रूव हो गए। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं जी, शो दैट रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। नीचे दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन ये लिखी हुई है कि इन इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो क्या है, रियल हैं। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा है स्टार्ट में। ये 9th क्लास का आपका जो है वो चार्ट है रियल नंबर्स का। रैशनल होते हैं या इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, उसमें इंटीजर्स वो सारे शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो है सारे इसमें तमाम रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास जो है वो रैशनल हो सकता है या फिर डी जो है वो इरेशनल हो सकता है। तो ये कौन सी सिचुएशन है। ठीक है जी, रैशनल जो है ये वाले दोनों रैशनल सिचुएशन है और ये इरेशनल है, यानी कि इमेजिनरी और कम्प्लेक्स जो है वो नहीं होता आपका रियल नंबर्स में। बाकी तमाम है। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि लेस देन 0 या माइनस में नहीं आना चाहिए। बाकी तमाम जो है सिचुएशंस वो वैलिड है। अगर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए या इक्वल टू 0 आ जाए, दोनों सिचुएशन, तीनों सिचुएशंस में इनमें जो है वो आपका ये होगा रियल नंबर। ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। सो रियल नंबर के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी जो है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल आ जाए 0 के। दोनों सूरत सिचुएशंस में आपके जो है रूट्स वो रियल हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ठीक है, तो आपका ए जो है वो एक्स के स्क्वायर के साथ है, वो आ जाएगा m। बी आपका ये -2m आ जाएगा। सी आ जाएगा, ये दोनों नंबर्स आपने रखने। ठीक है जी, m-1। ठीक है जी, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बी हमारे पास क्या है जी, बी आ जाएगा -2m। ठीक है जी, होल का स्क्वायर, -4a हमारे पास है जी m, और सी हमारे पास है m-1। ठीक है, ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये m का स्क्वायर। ठीक है जी, -4m m-1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4m का स्क्वायर, अच्छा जी ये आना चाहिए, -4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -4m का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4m। अब ये वाला 4m का स्क्वायर इस -4m के स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4m आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखने में तो ये 4 जो है 4m वो ग्रेटर देन 0 लग रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए एक ही सिचुएशन होनी चाहिए कि ये हमारा m जो है किसी तरह भी जो है वो नेगेटिव ना हो। अच्छा, ये ऊपर तो मैंने आपको समझा दिया था कि ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे आप यहाँ पर आप वन लाइनर लिखते हैं कि टू शो दैट रूट्स आर रियल d शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये लाइन जो है इक्वल और ये ग्रेटर देन शो कर रही है 0। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको किसी भी सूरत में नेगेटिव ना है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि m जो है वो आपके पास, अब m की वैल्यू हमें नहीं मालूम, अगर m माइनस हुआ तो ये जो है वो रूट्स रियल नहीं रहेंगे, तो आप ये साथ मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे आप कर देंगे कि d जो है वो हमारा फिलहाल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इफ़ m जो है वो ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0 हो जाए, 0 हो जाए तब भी हमारे पास वो रैशनल रियल नंबर आ जाएगा रूट्स में। अगर जो है ये ग्रेटर देन वन हो, टू हो, तब भी जो है ये हमारा रियल में आ जाएंगे रूट्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, यहाँ पे बस थोड़ा सा इनको ये करना चाहिए था कि ये चीज़ इनको क्वेश्चन में दे देनी चाहिए थे ऑलरेडी कि m जो है वो नॉट लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 ना हो तो फिर आपने ये प्रूव करना है। अदरवाइज अगर m की वैल्यू नहीं पता तो आपको ये चीज़ जो है ये वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी कि m जो है वो, इफ़ m जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो d जो है हमारा क्या है जी, d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हैंस प्रूव हो गया कि इसके रूट्स जो है वो रियल है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है बी एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको भी हमने रियल इसके रूट्स को प्रूव करना है। टू शो दैट रूट्स आर रियल डी शुड बी आपका क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसके ए बी सी पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ए आ जाएगा हमारे पास बी, ठीक है, क्योंकि एक्स के स्क्वायर के साथ कॉफिशेंट यही है, और बी आ जाएगा हमारे पास ए, क्योंकि ये एक्स का कॉफिशेंट है, और ये a माइनस बी जो है हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी 0 भी लिख लें, a माइनस बी क्या आ जाएगा, ये हमारा c आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला मैंने लिख रखा है, इसमें ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है जी, b का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास, a का स्क्वायर आ जाएगा -4, a है हमारे पास b और c है हमारे पास a माइनस बी। ठीक है जी, तो ये आ गया जी a का स्क्वायर, -4b को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -4ab, माइनस बी को इससे -4b को इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4b का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये कोई फार्मूला बन रहा है, चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, अब फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, वो कैसे कि अगर आप इसका स्क्वायर ले लें तो ये a का स्क्वायर है, -2 फार्मूले का लिख लें, a हमारे पास a ही है, b क्या है हमारे पास, इसका पहले स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा जी 2b का स्क्वायर, तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा जी 2b। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4a तो -4ab आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो इसको आप कंप्लीट करके ऐसे लिख लें तो ये आ जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब a माइनस बी होल का स्क्वायर जो है वो, अब यहाँ पे आप बेशक लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, साथ हमने रीज़न भी देनी है कि क्यों आ रहा है। देखें, दो ही सिचुएशंस बन सकती है ना कि एक तो a माइनस बी जो है वो आपस में उनका नंबर इक्वल हो। ठीक है जी, यानी कि अगर a इज इक्वल टू बी होता है तो क्या आ जाएगा, a में से b निकल जाएगा तो ये आ जाएगा जी 0, तो 0 का स्क्वायर जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, जो 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स इक्वल और रैशनल होते हैं। ठीक है जी, एक सिचुएशन तो ये हो सकती है। ठीक है, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि इन दोनों का आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए। ठीक है जी, नेगेटिव का आप स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर क्या देता है हमें, रैशनल ही देता है। ठीक है जी, और इसी तरह से तीसरी सिचुएशन ये है कि इन दोनों को करके पॉजिटिव आ जाए नंबर। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आ जाता है तब भी आपके पास आंसर पॉजिटिव है। तो तीनों सूरतों में आपके पास पॉजिटिव नंबर आएगा, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, और नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें ताकि एग्जामिनर को पता चले कि स्टूडेंट को कंप्लीटली इस पे कमांड है कि a माइनस बी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं आ सकता। सो क्या होगा जी, डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में रीजन भी बता दी, अगर आप बनाना चाहें तब भी ठीक है। ठीक है, तो d जो है वो आपका 0 है, सो रूट्स क्या है हमारे, सो हेंस प्रूव आप लिखते हैं, हेंस प्रूव्ड रूट्स आर रियल। ठीक है जी, रूट्स हमारे रियल आ गए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, शो दैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। ठीक है जी। अब अगेन ये बिल्कुल क्वेश्चन 9 से मिलता जुलता है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे टू शो दैट रूट्स आर रियल, डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये वन लाइनर लिख दिया, टू शो दैट रूट्स आर रियल डी शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है जी, ये मैंने आपको पीछे डिटेल में एक्सप्लेन कर दी, क्योंकि अगर लेस देन 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, तो वो रियल नहीं होता। ठीक है जी, तो हमेशा या 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए। अब इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। ए, बी और सी क्या है जी, ए है हमारे पास, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो आ जाएगा ए प्लस बी, बी है हमारे पास माइनस ए और सी है हमारे पास माइनस बी। ठीक है, तो b का स्क्वायर क्या है जी, b का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास माइनस ए का स्क्वायर माइनस 4a है हमारे पास a प्लस बी और c है हमारे पास माइनस बी। ठीक है जी, तो अब इनको हम ओपन कर लेते हैं। ये मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने दोबारा लिख लिया। अब ये आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस 4 इस माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 4b आ जाएगा a प्लस बी। ठीक है जी, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा जी a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 9 के पार्ट 2 की तरह बन रहा है। यहाँ पे ये फार्मूला बन रहा है, तो ये फार्मूला बन रहा है जी, ए का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हमारे पास ये ए का स्क्वायर है प्लस 2 फार्मूले का, ए हमारे पास ए है, बी क्या आ जाएगा जी, बी आ जाएगा हमारे प्लस पास 2b का स्क्वायर। ठीक है, 4b का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2b का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप 2b मेंशन कर, तो ये 2 2s are 4ab। ठीक है, ये यही आ रहा है सेम, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 2b होल का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। तो अब यहाँ पे आप अगेन जो है वो लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस a प्लस बी होल का स्क्वायर कैन नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। डिटेल में मैंने आपको बता दिया कि अगर नेगेटिव भी आए तो स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देता है। ठीक है, बेशक यहाँ पे चलें आप ये भी मुख्तसर सा लिख लें, माइनस प्लस हो या माइनस का स्क्वायर हो, वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है जी, तो सॉरी ये पॉजिटिव है, तो इस वजह से जो है हेंस क्या प्रूव हो गया, सो हेंस ये प्रूव हो गया कि रूट्स हमारे जो है वो रियल है। ठीक है, इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।